दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक और पाठ को देखने जा रहे हैं, जो है हिंदी नवनीत कक्षा 9। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। आइए जानते हैं, पाठ का नाम है नारियल। तो विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखा गया इस पाठ को देखते हैं। पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, फिर देखेंगे संपूर्ण पाठ को। लेखक परिचय है विद्यानिवास मिश्र जी का। प्रख्यात निबंधकार और मनीषी विचारक विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध हिंदी ललित साहित्य के निबंधों में अद्वितीय उपलब्धि है। आपका जन्म सन 1926 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आप हिंदी और संस्कृत के विशिष्ट विद्वान और विचारक के रूप में विख्यात हैं। साहित्य अकादमी, कालिदास अकादमी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आदि अनेक संस्थाओं से संबद्ध रहकर आपने हिंदी साहित्य की सेवा की है। मुंशी भाषा विज्ञान संस्थान आगरा के निदेशक, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति तथा नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक पद पर रहते हुए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। मॉडर्न हिंदी पोएट्री, इंडियन पोएट्री ट्रेडिशन, राधा माधव रंगरंगी, महाभारत का यथार्थ, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, व्यक्ति व्यंजना आपकी प्रमुख कृतियां हैं। आपने साहित्य अमृत पत्रिका का संपादन भी किया है। इनके व्यक्तिपरक निबंधों में लालित्य, अनुभूति के साथ लोक की भाषा और अनुभव ताप है। वहीं समाज से बेहतर और व्यापक इकाई लोक की महिमा और गरिमा की जीवंत अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तिपरक लालित्य निबंध के क्षेत्र में आपकी छवि अद्वितीय है। अब आइए जानते हैं इनके। नारियल ऊपर से अत्यंत कठोर किंतु भीतर से एकदम सरस और मधुर होता है। लेखक के अनुसार कर्तव्य परायण व्यक्ति भी नारियल जैसा हुआ करता है। वह कर्तव्य पालन में दृढ़ तथा कठोर अवश्य होता है, किंतु उसके कार्य कल्याणकारी होते हैं। इसलिए मांगलिक कार्यों में नारियल की विशेष महत्व दिया गया है। चारुता के लिए मृदु और कठोर दोनों संतुलन चाहिए। मंजुता के लिए ताप और शीत का पिता नारियल की भांति ही रहे। ऊपर से संयत कठोर और भीतर से आर्द्र रस से अपूरित पिता के प्यार से मस्तक दमकता है। पिता को नारियल से जोड़ने के पीछे एक गहरी लोक चेतना है, जो अनुशासन को महत्व देती है और अनुशासन वात्सल्य को। अनुशासन में भीतर रस की उत्कंठा से दूसरों को सुख देने की कामना भरी है। इसी से जीवन की पूर्णता है। इसी से सांस्कृतिक जीवन में नारियल का महत्व है। आइए जानते हैं पाठ के बारे में। बचपन में बड़ा कौतूहल होता था मन में कि वह सूखी सूखी विरूप सी क्या वस्तु है। होम हो तो, कथा हो तो, विवाह हो तो, पूजा हो तो जरूर मंगाई जाती है। तब हरा नारियल नहीं देखा था। उत्तर भारत के जिस इलाके में मेरा जन्म हुआ, वहाँ नारियल के पेड़ नहीं थे। बस किसी अनुष्ठान के मांगलिक द्रव्यों की सूची बनती थी, तब नारियल उसमें अवश्य लिखा जाता था, और तब इसकी सार्थकता विशेष समझ में नहीं आती थी। कुछ बड़ा हुआ तो विवाह के अवसर पर कानों में एक गीत पड़ा, खाऊं पियाऊं घना नारियल, बिलसाऊं घना सुनेर सैनुर। यह नववधु को आशीष दी गई है कि हे धान्या, हे अपने प्रिय के प्रिया, तुम नारियल खाओ पियो। नारियल के फल सरीखे से
ऊपर से कठोर और भीतर से सरस जीवन का उपभोग करो। तुम सिंदूर का सौभाग्य, अनुराग के रंग का सौभाग्य बिलसो। उस समय मैं कुछ अचकचाया कि नारियल खाने पीने के लिए क्यों कहा जा रहा है। यह कौन सा अमृत फल है जिसमें कौन सी विशेषता है? उत्तर मुझे बहुत बाद में मिला। मेरे एक मित्र उद्यान विज्ञानी हैं। उन्होंने बतलाया नारियल उष्णकटिबंधीय का एकदम अपना वृक्ष है। इसका सिर आग में रहता है और पैर जल में, जड़ें रस में निरंतर सिक्त रहती है। शरीर विशेष रूप से सिर निरंतर सीधी कड़ी धूप में उत्तप्त होता रहता है। यह सिंचन, यह तपन दोनों मिलकर ही तो जीवन है। ताप और रस का एकत्र संयोग ही तो जीवन का वास्तविक भोग है। कुछ और समय बीता। भारवी के काव्य की प्रशंसा में मल्लीनाथ की एक उक्ति पढ़ी कि भारवी अर्थगंभीर वाणी नारियल के फल की तरह ऊपर से कठोर और भीतर से एकदम रसपूर्ण। उसी के आसपास भारवी के प्रदेश में जाना हुआ। पल्लवों के ऐश्वर्य की छाया में तमिलनाडु में नारियल की पंक्ति से मंडित भारत की तटरेखा देखने को मिली। कच्चे नारियल का दूध पीने को मिला। तपती दोपहरी में उस दूध का स्वाद विलक्षण लगा और यह मर्म खुला कि मंगल या मांगलिक कार्य होने का अभिप्राय मधुर होना तो है ही, पर यह नहीं है कि इसमें वह कठोरता ना हो जो ताप सह सके, जो इसमें अनेक प्रकार के कुत्सित दृष्टियों को झेलने के लिए अभेद कवच ना हो। साथ ही इसमें एक तीसरी आंख ना हो, जिसके नाते इसको त्र्यंबक भी कहा जाता है। कठोरता के बिना मधुरता सुरक्षित नहीं रहती है। ताप के बिना द्रव नहीं बनता। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है। इसकी पहचान नदी से होती है या वनस्पति से। उसके देश काल का बोध या तो नदी कराती है या वनस्पति कराती है। विशेष रूप से काल का बोध वनस्पति ही कराती है। उसके ऋतु चक्र का अवतरण सबसे पहले वानस्पतिक जगत पर ही होता है। हिंदुस्तान का आदमी वनस्पति को अपना प्रतिरूप मानता है। संतान को वासुदेव वृक्ष के रूप में देखता है। कन्या को आंगन की तुलसी के रूप में देखता है। माँ को दूध भरे गाछ के रूप में देखता है। इसलिए बिना वनस्पति के हिंदुस्तान का कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है। मनुष्य से मनुष्य का संबंध, वनस्पति से वनस्पति का संबंध, लता और वृक्ष का संबंध, एक तरह से मनुष्य और वनस्पति की यात्रा समानांतर होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य का विस्तार वंश वृक्ष बनता है। वंश शब्द से के ही दो अर्थ हैं, वांस और पुत्र। कोई भी उत्सव होगा, हरे बांस की पताका फहराई जाएगी, केले के खंभे लगेंगे, आम के पत्तों के बंधनवार लगाई जाएगी, कलश पर 5 वृक्षों के पल्लव रखे जाएंगे, उसके ऊपर नारियल रखा जाएगा, हरा नहीं मिलेगा तो सूखा या उसके भीतर का गोला रखा जाएगा, सुपारी की पार्वती बनेगी, धूप से हर देवता को हल्दी छिड़की जाएगी, हर चौक में कमल के पत्तों की अल्पना रची जाएगी। कोई भी पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन बिना पुष्पांजलि के पूरा नहीं होगा। कोई भी होम नारियल की पूर्ण आहुति के बिना संपन्न नहीं होगा।
किसी का भी अभिनंदन करना हो, पान सुपारी, हल्दी, दूब, नारियल थाल में जरूर सजेंगे। कोई भी मांगलिक मंडप बनेगा तो पलाश के पत्तों से बनेगा। हिंदुस्तान का कोई भी गांव अगर दूर से पहचाना जा सकता है तो अमराई, बसवारी, महुआवारी, सिसवानी, ताड़, खजूरों की पंक्ति, केले की पंक्ति, नारियल की पंक्ति, पाकड़ की पंक्ति, तमाल राजी की क्षितिज रेखा से पहचाना जाता है। गांव के नाम तक पेड़ों पर होते हैं। पिपरा, बरगदवा, पकड़ी, फुलवरिया, अमोना, जम्बुई, तरकुलवा, खजुराहो, शिशवा, बेलपार, इमलिया, बांसगांव, कटहरवा। नदी के जनपद की इकाई का बोध होता है। गंगा पार, जमुना पार, सरयू पार, दक्षिणा और वनस्पति से गांव का। फल से मनुष्य का। नदी प्रवाह, धर्मिता और निरंतरता के कारण हमारे संपूर्ण जीवन के समानांतर है। वनस्पति जड़ों से खींचकर रस लेते रहने के कारण, निरंतर उससे नए होने के कारण, अवस्थान्तर होने के लिए तैयार होने के कारण, दूसरों के लिए छाया और फल देने के कारण, जीवन की परार्थता और सफलता से बिंब बनती है। वनस्पतियों में भी फल वाले पेड़ एक विशेष महत्व रखते हैं। हमारे संस्कृति जीवन में उनमें भी विशेष रूप से वे फल जो गोंद के पौधों फलते हैं, जैसे आम, केला और नारियल, सुपारी। ये पेड़ हमारी समष्टि चेतना के प्रतीक हैं। एक देह से अनेक होने की फलता इनमें दिखाई देती है और अनेक होकर भी एक ही पहचान रखने की अवनति भी इनमें दिखाई देती है। इन सब का अलग अलग स्वाद है, रस है, पर नारियल की बात अलग है। वह संपूर्ण जीवन है, एक कठोर आचरण में मधुर रस सहित रूप से संचित करने वाला जीवन है। जो लोकगीत मैंने पहले उद्धृत किया, उसका यही तो अभिप्राय है कि तुम संपूर्ण जीवन जियो, कठोर भी बनो, मधुर भी बनो। बिना कठोर हुए, बिना कर्तव्य परायण हुए करना कहाँ से आएगी? निरी करना भी किस काम की, यदि उसमें चारुता और मंजुता न हो। चारुता के लिए मृदु और कठोर का संतुलन चाहिए और मंजुता के लिए ताप की पकाई चाहिए। यह जीवन केवल अपने खाने पीने की वस्तु नहीं है, यह उपभोक्ता नहीं, यह उपभोग्य है। यही उसका सौभाग्य है। सौभाग्य से वंचित भोग अमंगल है, निरर्थक है। साहित्य में कई बार प्रश्नात्मक अभिप्राय दोहराया जाता है। कवन बने फरेला नारियल, कवन बने केसर है। सखिया कवन बन चुएला, गुलाब ता चुनरिया रंगाइबा है। सखी, किस वन में नारियल फलता है, किस वन में केसर फूलती है, किस वन में गुलाब खिलता है, किस वन से मैं चुनरी लगाऊं? उत्तर, पहले के ज़माने में ऐसे प्रश्नों के द्वारा, कहावतों के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा प्रश्नों को किया जाता था और उत्तरों को दिया जाता था। देखते हैं। बाबा बने फरेला नारियल, भैया बने केसर है। सखिया सैया बने चुएला, गुलाब ता चुनरिया रंगईबा। पिता के वन में नारियल फलता है, भाई के वन में केसर फूलती है, प्रिय के वन में गुलाब खिलता है, गुलाब के रंग से चुनरी रंगाओगी। यह चुनरी तो सब कुछ नहीं, छाया भी तो कुछ है और गहरी जड़ों से ऊपर तक खींचकर आया हुआ संचित रस भी तो कुछ है। पिता का वन ऐसा ही वन है, वह नारियल का वन है, ऊपर बड़ा संयत और कठोर, भीतर से आर्द्र। ऐसा स्नेह पिता का होता है, जो रंग
भी होता है, रस और गंध भी होता है। माथे पर लगता है तो माथा दमकता है और महकता भी है। प्रिय का प्यार एक गहरा रंग होता है, वह पहचान बनता है सौभाग्य का। यहाँ उल्लेखनीय है कि लोक साहित्य में जिससे पोषण मिलता है वह नारियल है, वह पिता है, वह दाय है, वह विरासत है जिस पर सपने फलते हैं, वह भाई का स्नेह है और मन जिससे रंगा होता है, वह प्रिय का प्यार है। गुलाबी पर कांटों से बिंधा हुआ। नारियल को पिता के प्यार से जोड़ने के पीछे लोक चेतना की गहरी जीवन दृष्टि है, जो अनुशासन को महत्व देती है। अनुशासित जीवन वात्सल्यता को महत्व देता है। नारियल की पूर्णाहुति में के रूप में अर्पित करने का अभिप्राय है कि अनुशासन से संधा पर भीतर रस की उत्कंठा से दूसरों को सुख देने की कामना से भरा हो, तभी जीवन है, पूर्ण जीवन है। उसी को अर्पित करके अनुष्ठान पूर्ण होता है। बिना आत्मसंयम के दीक्षा को कोई स्नेह, कोई भी प्यार पूर्ण नहीं होता। कुछ लोकगीत में नारियल संतान का प्रतीक है। विशेष रूप में स्वप्न में नारियल देखने का अभिप्राय पुत्र जन्म की संभावना का संकेत देता है। नारियल का फल यहाँ भी जीवन की संपन्नता का ही एक बिंब होता है। उसी प्रकार सुपारी का फल स्वप्न में देखना पुत्री को जन्म का संकेत देता है। एक दूसरे गीत में ससुर का आश्रय स्त्री के लिए नारियल वन के आश्रय के सदृश वर्णित मिलता है। यहाँ ससुर और पिता में तादात्म्य दिखाना प्रयोजित है, बिना मुखर उद्घोषणा किए। जो किसी के लिए अपना होता है, जीवन का वास्तविक पोषण भी पितृभाव है। नारियल एक उपयोगी देवी या देवता के स्थान पर फोड़ने में होता है। फोड़ने में ऐसी कुशलता होनी चाहिए कि रस छलककर पूरा का पूरा देवता के चरणों पर पड़े, अन्यत्र कहीं नहीं। यह फोड़ना आसान नहीं होता है। ना यही आसान होता कि अपने जीवन को उद्भिन्न करें कि जीवन का समस्त रस आराध्य मूल्यों के लिए अर्पित होकर निश्शेष हो जाए। कब किसका ठीक तरह से लक्ष्य सधता है। नारियल फूटता है तो प्रायः रस इधर उधर बिखर जाता है। जीवन उत्सर्ग होता है और वह जीवन छोटे मूल्यों पर उत्सर्ग हो जाता है। ना तो नारियल को फोड़ना मूल्य है, न उत्सर्ग अपने आप में मूल्य है। मूल्य यह पहचानने में है और उस पहचान को एकाग्र रूप से साधने में है कि उत्सर्ग चरम मूल्य के लिए हो रहा है। रस केवल देवी के चरणों को सींच रहा है। वैसे तो सभी नारियल चढ़ा देते हैं। पुजारी सभी नारियल फोड़ कर कुछ टुकड़े प्रसाद में देता है, किंतु यह पूजा अधूरी पूजा है। अपने हाथों फोड़ना और सधे हाथों फोड़ना और अर्पित रस की बची हुई रस की एक बूंद पी जाना सार्थक पूजा है। उत्सर्ग को प्रसाद बना लेना सार्थक उत्सर्ग है। सम्मानित व्यक्ति को अपने जामाता को नारियल की भेंट दी जाती है और उसके पीछे भी यही अभिप्राय है कि तुम हमारे जीवन में अंतर्निहित समूची श्रद्धा भावना ले जाओ। यह नारियल भाव बंधन है। केवल इसकी जटाएं ही रस्सी बनकर बड़ी बड़ी नावों को किनारे बांधती हैं। ये श्रद्धा को भी श्रद्धेय से बांधती हैं। अंतर इतना है कि रस्सी को नाव के किनारे से बांधती हैं और श्रद्धा संतरणशील मनुष्य को मझधार से बांधती है। श्रद्धा से आबाद कभी भी किनारे की अपेक्षा नहीं रखता। वह सदैव गतिशील रहता है। वह बहता नहीं है, बहता रहता है। यह सब
जब मैं आज सोचता हूँ तो बचपन की स्मृति का सूखा नारियल एकदम हरा हो जाता है, वही एक पेड़ बन जाता है। पेड़ नहीं बन जाता है। इस नारियल के वन माध्यम से हिमालय की तलहटी में सागर की लहरों की तरह ध्वनि सुनने को मिलने लगती है। गंगा के ऊपरी मैदान में उसके समुद्र मिलन की सफलता गुनगुनाने लगती है। उत्तर भारत तब दक्षिण भारत हो जाता है। तब कोई यह नहीं पूछना चाहता कि नारियल वैदिक है या अवैदिक, पौराणिक है या तांत्रिक, आर्य है या द्रविड़, क्योंकि नारियल वन एक समग्र जातीय चेतना का रस बड़े यत्न से संजोए हुए है। बड़े चौड़े घने पत्तों से नीचे सजोए हुए हैं। बड़े चौड़े पत्ते घने पत्तों से नीचे संजोए हुए हैं और बड़े कड़े छिलके के भीतर उस रस को संजोए हुए है। नारियल का रस सदा ही व्यंग है। वह रस हमारी व्यंजना विधान वाणी का प्रसाद है। वह अर्पित महाजातीय बोध का परिपाक है। वह निरंतर तप की साधना से प्राप्त जीवन की मधुरता है, इसलिए वह परम मंगल है। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से नारियल की विशेषता के बारे में कि लेखक ने कितना सुंदर नारियल की आंतरिक संरचना को प्रस्तुत किया है। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। लेखक के अनुसार अनुष्ठान के मांगलिक द्रव्यों की सूची कौन सी चीज है जो आवश्यक रखी जाती है? उत्तर है अनुष्ठान मांगलिक द्रव्यों की सूची में नारियल को अवश्य रखा जाता है। अगला प्रश्न है नारियल कहाँ का वृक्ष है? उत्तर है नारियल उष्णकटिबंधीय का वृक्ष है। अगला प्रश्न है नारियल का फल कैसा होता है? उत्तर है नारियल का फल ऊपर से कठोर एवं शुष्क होता है पर भीतर से एकदम रसपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है वंश शब्द के क्या अर्थ हैं? उत्तर है वंश शब्द के दो अर्थ हैं, बांस और पुत्र। अगला प्रश्न है भारवी की प्रशंसा में मल्लिनाथ की उक्ति क्या है? उत्तर है भारवी की प्रशंसा में मल्लिनाथ की उक्ति है कि भारवी की अर्थ गंभीर वाणी नारियल के फल की तरह ऊपर से कठोर और भीतर से एकदम रसपूर्ण है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के लेखक को क्या क्या देखने को मिला? उत्तर है तमिलनाडु के लेखक को समुद्र की तटरेखा देखने को मिली। यह तटरेखा पल्लवों के ऐश्वर्य की छाया में नारियल के पेड़ की पंक्ति से युक्त थी। अगला प्रश्न है नारियल को पिता के प्यार से जोड़ने के पीछे जो दृष्टि है वह क्या है और क्यों? उत्तर है नारियल को पिता के प्यार से जोड़ने के पीछे लोक चेतना की गहरी जीवन दृष्टि है जो अनुशासन को महत्व देती है, अनुशासित वात्सल्य को महत्व देती है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में कठोर अनुशासन तो हो पर साथ में दूसरों के सुख देने की मधुर कामना भी हो, तभी जीवन सार्थक एवं सफल माना जाएगा। अगला प्रश्न है नारियल के भावबंधन से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर है नारियल के भावबंधन से लेखक का यह तात्पर्य है कि जब हम अपने किसी पूज्य या सम्मानित व्यक्ति को नारियल भेंट करते हैं तो उसके पीछे यह भाव होता है कि तुम हमारे जीवन में अंतर्निहित संपूर्ण श्रद्धा की भावना को ले जाओ और श्रद्धा से आबद्ध व्यक्ति सदैव गतिशील रहता है, वह कभी भी रुकता नहीं है। अगला प्रश्न है संदर्भ प्रसंग सहित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। पंक्तियां हैं इसमें वह कठोर डैश डैश आँख न हो। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश नारियल पाठ लेख से लिया गया है। इसके लेखक पंडित विद्यानवास मिश्र जी हैं। प्रसंग है लेखक ने इस अंश में नारियल के रूप में छिपी हुई भावनाओं पर प्रकाश डाला है। व्याख्या है लेखक कहता है कि नारियल का फल मांगलिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। मांगलिक का अर्थ मधुर होना है, पर यहाँ यह भी बताया गया है कि उसका अर्थ मधुर होना
तो है ही, साथ ही में उसमें कठोरता का होना भी अनिवार्य माना गया है, क्योंकि कठोरता के अभाव में मधुरता की रक्षा नहीं हो सकती है। यदि उसमें कठोरता होगी तो वह ताप को और तथा अन्य अनेकों प्रकार की कुत्सित बुरी दृष्टियों को भी सरलता से झेल सकेगी। इसके साथ ही उसमें हर चीज को गहनता से देखने हेतु एक तीसरा नेत्र भी हो। नारियल में 3 आँखें होती हैं। इसी ओर लेखक का इशारा है। अगली पंक्ति है, कठोरता के बिना डैश डैश द्रव नहीं बनता। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार व्याख्या है। लेखक कहता है कि जीवन में मधुरता की रक्षा कठोरता कर सकती है, अतः मानव के समान ऊपर से शुष्क एवं कठोर होना चाहिए, अंदर से रसिक। अगली पंक्ति है, ऋतु चक्र डैश डैश पर ही होता है। उत्तर है, लेखक कहता है कि यह हिंदुस्तान देश अपने आप में अनोखा है। इसकी पहचान इसमें बहने वाली नदियों से होती है या इस देश में पाई जाने वाली वनस्पतियों से होती है। इसके देश काल की जानकारी यहाँ बहती हुई नदियाँ अथवा यहाँ पर पाए जाने वाले बड़े बड़े वृक्षों से होती है। कौन सी ऋतु कब आ रही है, उसका आभास सबसे पहले वनस्पतियाँ ही देती हैं। यथा सरसों के फूलने पर, नए नए पत्ते आने पर बसंत ऋतु के आगमन की सूचना मिल जाती है, उसी प्रकार पत्तों के वृक्ष से पृथ्वी पर गिरने पर हमें पतझड़ की सूचना मिल जाती है। अगला प्रश्न है, नारियल विषय पर संक्षिप्त आलेख लिखिए। उत्तर है, नारियल का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। सभी मांगलिक कार्यों में, यथा हवन में, कथा में, विवाह में, पूजा में, मकान दुकान के शुभ मुहूर्त आदि सभी में नारियल की महत्ता मानी जाती है। नारियल का फल उष्णकटिबंधीय का फल है। समुद्र तटीय इलाके में इसकी खूब पैदावार होती है। यह देखने में ऊपर से शुष्क एवं कठोर होता है, पर भीतर से एकदम मधुर होता है। लेखक का मानना है कि कर्तव्यपरायण व्यक्ति भी नारियल के समान ही होता है। वह कर्तव्य पालन में अनुशासन एवं आत्मसंयम पर बल देता है, साथ ही अंदर से वह कोमल एवं मधुर तथा परोपकारी होता है। इस प्रकार अनुशासन रखते हुए वह कल्याणकारी कार्य करता है। इसी कारण मांगलिक कार्य में नारियल को विशेष महत्व दिया गया है। नारियल की तुलना पिता से की गई है। पिता भी नारियल के समान ही ऊपर से कठोर एवं अनुशासन प्रिय होता है, पर भीतर से दयाद्र एवं कोमल होता है। समाज के लोगों को भी अपना जीवन नारियल के अनुरूप ही बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पिता की तुलना नारियल से किस प्रकृति विशेष से की गई है और क्यों? उत्तर है, पिता की तुलना नारियल से उस प्रकृति विशेष से की गई है जिसमें नारियल ऊपर से तो शुष्क एवं कठोर दिखाई देता है, पर भीतर से मधुर रस से पूर्ण होता है। उसी तरह पिता भी अनुशासन का प्रबल समर्थक होने के कारण ऊपर से शुष्क एवं कठोर दिखाई देता है, पर इस अनुशासन की कठोरता धारण करता हुआ पिता बालक के हित एवं कल्याण की भावना अपने अंतःकरण में संजोए रखता है। अनुशासन के मूल रूप में दूसरों के हित की भावना भरी हुई है, अतः जीवन में अनुशासन पिता के समान ही होना चाहिए। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी लिखिए। ये देख लीजिए, ऋतु, सार्थकता, ऋणियों, मधुर। अगला प्रश्न है, मानक रूप लिखिए। पिपरा का पीपल, इमलिया का इमली। विलोम शब्द लिखिए। सिंचन, असिंचन, तपन, शीत, भोग, योग, गांव, नगर, मधुर, कटु। अगला प्रश्न है, शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। वनस्पति, पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पति बहुत मिलती है। मधुरता, नारियल ऊपर से कठोर लगता है, पर भीतर से मधुरता भरी रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, मनुष्य इस संसार में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समाज को कुछ न कुछ देता रहता है। वंश वृक्ष, हर मनुष्य का अपना वंश वृक्ष होता है। अभिनंदन, सज्जन लोगों का समाज में सदैव अभिनंदन करना चाहिए।
अगला प्रश्न है रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द अलग कीजिए। जैसे विरूप, रूढ़, विश्व। रूढ़ शब्द हैं विरूप, विश्व, मंत्र, लता। योग रूढ़ है नववधु, उद्यानवान की, उद्यान विज्ञान। योग रूढ़ है हिमालय। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करिए गद्यांशों की। इन गद्यांशों को पढ़ लीजिए। संदर्भ इसका प्रस्तुत गद्यांश नारियल पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित विद्यानवास मिश्र जी हैं। प्रसंग है इन पंक्तियों में लेखक ने नदियों एवं वनस्पतियों के महत्व पर प्रकाश डाला है। व्याख्या है लेखक कहता है कि यह हिंदुस्तान देश अपने आप में अनोखा है। इसकी पहचान इसमें बहने वाली नदियों से होती है या इस देश में पाई जाने वाली वनस्पतियों से होती है। इसके देश काल की जानकारी यहाँ बहती हुई नदियाँ अथवा यहाँ पाए जाने वाले बड़े बड़े वृक्षों से होती है। कौन सी ऋतु कब आ रही है उसका आभास सबसे पहले वनस्पतियाँ ही देती हैं। यथा सरसों के फूलने पर या नए नए पत्तों के आने पर वसंत ऋतु का आगमन की सूचना मिल जाती है। उसी प्रकार पत्तों के वृक्षों से पृथ्वी पर गिरने से हमें पतझड़ की सूचना मिल जाती है। विशेष है लेखक ने भारत में नदियों और वनस्पतियों के महत्व पर प्रकाश डाला है। भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ है पूर्वानुसार। प्रसंग है लेखक ने वृक्षों को मानव चेतना का प्रमाण माना है। व्याख्या है लेखक कहता है कि वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे अपने भीतर एक चेतना जगत को धारण किए हुए हैं। वृक्ष तो एक अकेला ही होता है, लेकिन जब यह पुष्पित एवं फलित होता है तो उस एक अनेकता का जन्म होता है। कहने का भाव यह है कि वृक्ष को फलने पर उन फलों के बीजों से अनेक वृक्ष उत्पन्न होते ही हैं। यही एकता की अनेकता है। बीज का पुनः वृक्ष रूप में उपजना उसके अमृत की निशानी है। इस प्रकार के वे अनेक होते हुए भी एक होने के स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। वृक्ष के विविध रूप होते हैं और अपने इस विविध रूप में ही वे अलग अलग स्वाद वाले फल देते हैं। उन सब का रस भी अलग अलग गुणों वाला होता है, परंतु इन वृक्षों में नारियल की पहचान अलग ही है। वह अपने आप में समग्रता को धारण किए हुए है। उसका ऊपरी आवरण कठोर होता है, पर अपने अंतःकरण में वह मधुर रस को छिपाए होता है। वह रस एक साहित्य है जिसके जीवन को सरसता प्राप्त होती है। कहने का भाव यह है कि नारियल का फल ऊपर से भले ही कठोरता का आभास करा रहा हो, और यह कठोरता भी जीवन में अनुशासन का पर्याय है। अर्थात हमें अपने जीवन को अनुशासन में बांधकर शुष्क रूप में रखना है, लेकिन हमारे अंतःकरण में रस का खजाना होना चाहिए जो संसार को सुख एवं शांति प्रदान कर सके। विशेष है लेखक नारियल के फल के समान ही है व्यक्ति के ऊपर से शुष्क एवं कठोर बने रहने की तथा भीतर से रसपूर्ण बने रहने की शिक्षा देता है। भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है लेखक ने खाओ पियो घना नारियल बिलसम घना सुनेर लोकगीत की व्याख्या की है। व्याख्या है लेखक कहता है कि मैंने जो भी यह उपयुक्त लोकगीत एक पंक्ति प्रस्तुत की है, उसका ये स्पष्ट मतलब यह है कि तुम जीवन में ठाठ से जियो, उमंग से जियो, लेकिन जीवन में कठोरता भी रहे और मधुरता भी। जीवन में कठोरता धारण किए बिना अथवा कर्तव्यपरायण हुए बिना करना नहीं आ पाएगी। और लेखक आगे कहता है कि कोरी करना भी जीवन में कोई महत्व नहीं रखती है। उसमें चारुता एवं मंजुता भी होनी चाहिए। चारुता जीवन में तभी आएगी जब उसमें मृदु और कठोर का संतुलन होगा। साथ ही मंजुता के लिए उसमें तपन भी होनी चाहिए। बिना तपन के मंजुता भी सारगर्भित नहीं रहती। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल उपभोक्ता बनकर रह जाना नहीं है, अपितु हमें तो अपने आप को उपभोग्य बनाना होगा। जब मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के लिए उपभोग बना देगा, तभी उसे उसके जीवन की सार्थकता प्राप्त हो सकेगी। यही सार्थकता उसका सौभाग्य होगी। सौभाग्य से रहित भोग अकल्याणकारी होता है, वह निरर्थक होता है। विशेष लेखक का मानना यह है कि जीवन में कठोरता और मधुरता दोनों का
सामंजस्य होना चाहिए, तभी जीवन सार्थक बन पाएगा। सहज भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। इस गद्यांश में नारियल को लेखक ने पिता के प्यार से जोड़ा है। व्याख्या है। लेखक कहता है कि पिता के मन में नारियल फलता है। यह नारियल ऊपर से बड़ा संयत शुष्क एवं कठोर दिखाई देता है, पर भीतर से रसपूर्ण होता है। इस नारियल का संबंध पिता के प्यार से जोड़ने में लेखक को लोक चेतना की गहरी जीवन दृष्टि देखने को मिलती है। यह जीवन दृष्टि ऐसी है कि जो अनुशासन को महत्व देती है तथा अनुशासित वात्सल्य को महत्व देती है। यज्ञों में पूर्ण आहुति के समय नारियल की महत्ता को बताते हुए लेखक कहता है कि पूर्ण आहुति के समय जो नारियल यज्ञ की वेदी में आहुति किया जाता है, उसके पीछे मंतव्य यह है कि व्यक्ति को अनुशासन में तो आबद्ध रहना चाहिए, पर अंतःकरण में दूसरों के सुखों को सुख देने की भावना होनी चाहिए। जीवन की सार्थकता एवं पूर्णता भी अर्पण में है। इसी अर्पण से अनुष्ठान पूर्ण होता है। जब तक जीवन में आत्मसंयम नहीं है, तब तक ना कोई दीक्षा है, ना प्यार पूर्ण हो सकता है। लेखक ने जीवन में अनुशासन को बहुत महत्व देता है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही संयत रहकर समाज में कुछ योगदान कर सकता है। साथ ही उसे अंतःकरण से दयालु होना चाहिए। भाषा सरल एवं सहज है। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से नारियल के महत्व को और नारियल का मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में महत्व के बारे में जाना। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।